शौकत साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले ये बात हो रही थी कि आपके ये एतराज़ात बिल्कुल ठीक है, जो प्री रिक्विजिट थे वो भी पूरे नहीं किए गए कि मेडिकल बोर्ड बनाए, कौन सा डॉक्टर कहाँ है, किस अस्पताल में लेके जाएंगे, वो भी क्लैरिटी नहीं थी। तो इसके और जो कंटेम्प्ट है, आपके पास एक वैलिड रीज़न है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिले किया, तो अब पीटीआई क्या करने जा रही है? और ये गलती आपसे ये भी हुई है कि यू स्पोक टू मीडिया, आपने खुद वादा किया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ये सवालों के जवाब दीजिएगा। पहले हाई कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के फैसले नहीं माने जा रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये ना समझाए, ये इंटरप्रिटेशन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। ये नहीं कि वकील यहाँ बैठ के वो यहाँ पे जो सियासतदान है वो बैठ के इंटरप्रेट करे कि जी वो तो कोर्ट ने कहा था, लेकिन कोर्ट के ये कंसर्न नहीं था कि जी इतना जगह जाए या ना जाए। तो भाई कोर्ट ने बाकायदा लिख के दिया है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, और आप कह रहे हैं कि जी आर्टिकल फला है। क्या अदालत को नहीं मालूम था कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत की नीयत खराब थी। शुरू दिन से अदालत इस फैसले को चैलेंज किया, कोर्ट गई और इसको रोकने की कोशिश की, उसने नाकाम हुई, तो उसने ये हरबा इस्तेमाल किया। ठीक है शौकत साहब, प्रिसाइजली एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैंने एक कानूनी ओपिनियन भी लेनी है। मुझे ये बताइएगा, आज आपकी यहाँ मीटिंग्स भी हुई हैं, हमें ज्वाइन करने से पहले भी आप एक मीटिंग में थे, आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? बेस्ट गौर साहब ने भी कहा कि वो वोटर को फेस नहीं कर पा रहे। अगर गवर्नमेंट आपको चांस नहीं दे रही तो पीटीआई को भी नहीं कुछ प्लेस में करना आ रहा। जुल्फी बुखारी का इंटरव्यू क्या एक डैमेजिंग था एलिमेंट आपके खिलाफ, या फिर आप इमरान खान की बहनों का मीडिया से बात करना डैमेजिंग था, या फिर आप समझते हैं कि अब आगे भी आपके पास कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं, सड़कों पे निकलने पे आप क्या करेंगे? क्योंकि जो जब आपको मौका मिलता है तो उसमें आपने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, अदालत के फैसले का मजाक उड़ाया गया है, तो हम तो अदालत जाएंगे ना। सबसे पहले हम अदालत जाएंगे और अदालत को बताएंगे कि जी आपने ये फैसला किया था, हुकूमत ने इस तरह धज्जियां उड़ा दी। फिर देखेंगे कि अदालत क्या फैसला करती है ना, क्योंकि तो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। उसके बाद जो एहतजाज का रास्ता है वो हमारे पास खुला है, हम लगे हुए हैं, अपोजिशन को भी मुतहद करने की कोशिश। शौकत साहब, 16 सितंबर तक नहीं आपका मामला टेकअप किया जा सकता क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो इस दौरान आप क्या करेंगे? आराम से रुकेंगे, वेट करेंगे? अल्लाह खैर करेगा। देखते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया गया, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट चाहे वो छुट्टियों पे है चाहे जो भी है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसको टेकअप करेगी, इस इशू को लिया जाएगा। देखें, इंसानी जान का मसला है। कोई हुकूमत एक तरफ झूठ बोल रही है कि जी हम सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन सियासत को इन्होंने खराब कर दिया है, जाली बना दी है। जो इस वक्त ये हुकूमत हरकतें कर रही है, देखिए पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है इनकी अपनी हरकतों की वजह से और इनके। शौकत यूसुफजई साहब, आप ही बताइएगा कि बेस्ट गौर ने असम्बलियों से इस्तीफा देने का भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा, आप कहते हैं तो हम किसी कोने में चले जाते हैं, ख्वाजा आसिफ से वो मुखातिब थे, तो फिर क्या इस्तीफे आ सकते हैं? अगर फिर इस्तीफे आ गए तो इसका मतलब है कि आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। शौकत यूसुफजई साहब, क्या हुकूमत वायलेशन कर सकती है कानूनी आइन की? देखिए, ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी का, 3 जजों का नहीं, ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के वकार का मसला है जो जिसका धज्जियां उड़ाई गई PMLN की हुकूमत में। तो ये अहम केस है, मैं नहीं समझता कि इतना आसान केस है, इतना इसको ऐसे लिया जा रहा है। इससे हुकूमत भी जा सकती है, क्योंकि ये तो एक दूसरे कोई हाकी मैच तो नहीं है कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। भाई आवाम कहाँ जाएगी? पाकिस्तानी आवाम किससे मांगेगी इंसाफ? कहाँ तलाश करेगी? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं है, आपके जुरिसडिक्शन नहीं है, जुरिसडिक्शन नहीं है, इख्तियार नहीं है, फिर आपने मुल्क तबाह कर रखा है। मईशत तो वैसे ही बड़ा करके आपने इतने कर्जे लिए हैं कि बाद में 1000 अरब तक आपने कर्जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।